नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के बीच ये लेकर आए हैं 40 इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का जीके जो हो गया, जिसमें कि वैदिक साहित्य एवं प्राचीन भारत से संबंधित जो प्रश्न और उसका उत्तर व्याख्या सहित है आप लोग को दिख रहा है। तो सबसे पहले बिना समय गवाए बढ़ते हैं। ये सब जो भी है इम्पोर्टेंट वैदिक साहित्य एवं प्राचीन भारत से संबंधित क्वेश्चन है। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला जो क्वेश्चन है दे रहा है कि आप लोग देख सकते हैं कि हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक तो हेरोडोटस को बोला जाता है। और एक चीज़ और इससे समझ लीजिए कि इतिहास का पिता के नाम से हेरोडोटस को ही जाना जाता है। ठीक है। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? देखिए, ऋग्वेद में सबसे अधिक जो अपराध है उसमें सबसे ज़्यादा उल्लेखित किया गया है तो वह है आपका पशु चोरी का। ठीक है। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा पशु चोरी का अधिक उल्लेख मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद काल का प्रमुख उद्योग क्या था? ठीक है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा प्रमुख उद्योग जो था वस्त्र उद्योग था। कौन था? वस्त्र उद्योग था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दिया है कि ऋग्वेद में हिरण की उपाधि किसे दी गई है? तो इंद्र को। ठीक है। इंद्र को हिरण्मय की उपाधि दी गई है। और ऋग्वेद में तथस्तु शब्द किसके लिए आया है? देखिए, ऋग्वेद में तथस्तु शब्द जो है अन्यायों के लिए आया है। ठीक है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के भी उदाहरण मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता था? तो ऐसी कन्याओं को अमाजू के नाम से जाना जाता था। ठीक है। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति से सबसे अधिक छंद है? तो इंद्र की। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रस्तुत शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसमें गाय का दोहन करने वाली जो है उसी को दुहिता शब्द जो आया है उसमें गाय का दोहन करने वाली को दुहिता शब्द से नाम से संबोधित किया जाता है। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञों को क्या कहा जाता है? सामवेद में जो उसमें गाने वाले जो विशेषज्ञ होते हैं उनको उद्गाता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों के संबोधित करता है? तो है इंद्र और अग्नि को संबोधित करता है। ऋग्वेद में किन 2 तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, ऋग्वेद में 2 जो तीर्थकर हैं वो हैं ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का नाम आता है, उन्हीं लोगों को संबोधित किया जाता है। ऋग्वेद में किन 2 तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है तो बताइए दिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो जिंद अवस्था जो है उसको क्या किया जाता है कि ईरानी भाषा में जिंद अवस्था को, ठीक है, तुलना भारतीय ग्रंथ जो ऋग्वेद से की जाती है। ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? तो ऋग्वेद में अधन्या जो शब्द है वो दूध देने वाली गाय के लिए हुआ है। ठीक है। उस समय में अधन्या किसको बोला जाता था? दूध देने वाली गाय को अधन्या के संज्ञा दिया गया था, उसको अधन्या कहा जाता था। अथर्ववेद का ब्राह्मण जो ग्रंथ है कौन सा है? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो है गोपद ब्राह्मण। अगला है, कौन सा वेद प्राचीनतम कृति है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। सामवेद का प्रथम दशार्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? तो वह जैमिनी को कहा जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन 2 देवों को संबोधित करता है? तो इंद्र और अग्नि को। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद संहिता में है। किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया गया है? ठीक है। जादू टोना वाला जो वेद जो है वो है अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र किस वेद में है तथा किसको समर्पित है? देखिए, गायत्री जो मंत्र है वो ऋग्वेद में
है और उस सावित्री को समर्पित है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 क्वेश्चन नंबर में दिया है कि आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है। तो आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। तो वह द्वितीय से सप्तम मंडल को क्या कहा जाता है कि इसको वंशम मंडल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद में समता रखता है। वो कौन सा विदेशी जो वेद है जो कि ग्रंथ है कि ऋग्वेद से समता रखता है। तो जिंद अवस्था के नाम से जाना जाता है उसको। कोलकाता में हिंदू और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो कोलकाता में जो हिंदू और वेदांत कॉलेज की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा यह स्थापित किया गया था। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है। वेदांत जो शब्द है उपनिषद के लिए किया गया है। किसके लिए? उपनिषद के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो शंकराचार्य जो थे वे किए थे अद्वैतवाद वेदांत का प्रतिपादक थे। किस वेद की विप्लाद एवं सैनिक नामक 2 शाखा है। तो अथर्ववेद। किस वेद की? अथर्ववेद। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द। तो ऋग्वेद में युद्ध के लिए ग्विष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसका? ग्विष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था। तो समिति के सभापति को ईशान के नाम से संबोधित किया जाता था। ऋग्वेद का 6वां मंडल किस ऋषि को समर्पित है। तो ऋग्वेद का 6वां मंडल जो है भरद्वाज ऋषि जो थे उनको समर्पित है। वस्तु माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है। तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। तमसो माँ जतुर्गमय, इस तरह से आप लोग सुने होंगे वही। तो वस्तु माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है। तो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग में पहनने का गहना था। तो जो गला में पहनने वाली एक क्या था, पहनने वाला एक गहना था जिसको निष्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया। तो गोत्र शब्द अथर्ववेद में। ठीक है, किस वेद में? अथर्ववेद में गोत्र शब्द आया है। अगला क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो आर्य शब्द का जो है आर्य शब्द जो ऋग्वेद में सर्वप्रथम मिलता है। प्राचीन भारत का विश्वकोश किन ग्रंथ को कहा जाता है। तो देखिए प्राचीन भारत का विश्वकोश जो है वो पुराणों को कहा जाता है। ठीक है, किसको? पुराणों को। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कुल 108 उपनिषदों में से कितने वैदिक साहित्य में भाग न माने जाते हैं। तो प्रथम 12। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था। जैसे विश्व दुखों से भरा है, ये कथन कभी कभी ऐसे भी आता है कि विश्व दुखों से भरा है, किसका कथन है। तो महात्मा बुद्ध का है। और आगे है कि महात्मा बुद्ध ने ये जो ग्रहण किया था किससे लिया था। उपनिषद से ये शब्द लिए थे। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। तो सबसे पुरानी जो स्मृति है वो है मनु स्मृति। कौन है? मनु स्मृति। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। वो कौन सा विदेशी यात्री था जो कि बोला था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। तो वो कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। तो इस तरह से आप लोगों का पूरी तरह से यहाँ पर इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने आप लोगों के बीच रखा। और वैदिक साहित्य एवं प्राचीन भारत से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और आगे भी आप लोगों को इसी तरह से मिलता रहेगा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।